कुछ मुमुक्षुओं को कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के पश्चात भी उनके साथ ही बस जाना वो नीलकंठ वर्णी की शैली नहीं थी, क्योंकि उनका लक्ष्य था अनंत मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते ही रहना। उड़ीसा प्रदेश में नीलकंठ वर्णी अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। मार्ग में सदा व्रतों से जो कुछ भी मिले उससे निर्वाह कर लेते हुए, जो कोई भी मिल जाए उसके लिए परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए और निज स्वरूप के निजानंद में मग्न रहते हुए। भैया नीलकंठ, 20 दिनों से आपको ढूंढ रहा हूं मैं। आपके चले जाने से मेरा परिवार बहुत दुखी है। मुझे उनके साथ रहना है और आपके बिना नहीं रहना है। तो घर चलो, आप चलो। उन सबके प्रेम का मैं आदर करता हूँ, परंतु मेरी यात्रा तो अविरत आगे बढ़ती ही रहेगी जयराम दास। क्यों ना तुम भी मेरी यात्रा में जुड़ जाओ। जयराम दास, मैं जानता हूं कि तुम पूर्व के मुमुक्षु जीव हो, इसीलिए कह रहा हूं कि संसार के नाशवंत और माइक संबंधों को छोड़ दो और उसे पकड़ लो जो माया से परे है। हाँ। मेरे साथ चलो, चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं। जी, आप सही कह रहे हैं, चलो। आ जाओ, जिसको भी भुवनेश्वर जाना है मेरी नाव में बैठकर जा सकता है। अरे भाई, नाव का किराया थोड़ा कम कर नहीं करूंगा, दूसरे के पास चले जाओ। ठीक है, तो फिर हम दूसरी नाव में भुवनेश्वर जाएंगे। अरे केवट, भुवनेश्वर जाना हो केवट, मेरी नाव में आ सकता है। सुनो भैया, अरे भाई, सामान वो नाव वाला तो बहुत पैसे मांग रहा है। भुवनेश्वर तक जाने के लिए इतना सारा पैसा कौन देगा? अरे भाई केवट, नाव का किराया थोड़ा कम कर दो। इधर तुम्हारी नाव में बैठेंगे और थोड़ी ही देर में उधर भुवनेश्वर की ओर उतर जाएंगे। ले जाता हूँ। उसके लिए इतना ज्यादा दाम ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया, इतना लोभ करोगे और सौदेबाजी करते रहोगे तो इसी किनारे पर रात बितानी पड़ेगी। चलो चलो, मैं तो नाव लेकर जा रहा हूँ। मैं तो एक पैसा भी कम नहीं करूँगा। आना है तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ? नीलकंठ वर्णी मेरा इंतजार करते करते आखिर चले गए। हाँ, इतना लोभ नहीं करता तो भी नीलकंठ वर्णी के साथ नाव में होता। उड़ीसा के भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नीलकंठ वर्णी की यात्रा का अगला पड़ाव बना।
भुवनेश्वर से दक्षिण में नीलकंठ वर्णी साक्षी गोपाल तीर्थ में पधारे। जगन्नाथपुरी में सरोवर सबसे बढ़िया जगह है, रहने का प्रबंध हो जाता है। अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नीलकंठ वर्णी जगन्नाथपुरी आ पहुंचे। नमस्कार। इंद्रद्युम्न सरोवर यहाँ पर है, आइए सामने स्नान कर लीजिए। प्रणाम। जगन्नाथपुरी में लगभग 10 महीनों के निवास की अवधि में नीलकंठ वर्णी 2 स्थानों पर कई बार जाते रहे। एक इंद्रद्युम्न सरोवर और दूसरा भगवान श्री जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर। ये लीजिए भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। मैं आपको हर रोज ये प्रसाद दूंगा। जरूर आते रहिएगा। प्रणाम। अरे भाई हटो हटो जरा। अरे नीलकंठ वर्णी, मुझे विश्वास था कि आप यहाँ जगन्नाथपुरी में मिल जाएंगे। उधर 2 पैसों के लोभ में मैं आपको खो बैठा। अब मैं आपसे नहीं बिछड़ूंगा। जगन्नाथपुरी की भूमि और जगन्नाथपुरी का समुद्र नीलकंठ वर्णी के संग से पावन हो चुके थे, तो फिर जगन्नाथपुरी के राजा कैसे रह जाते। प्रणाम। प्रणाम। मैं जगन्नाथपुरी का राजा गजपति राजा दिव्य सिंह देव हूँ। जगन्नाथपुरी के मेरे साम्राज्य में आपकी दिव्य प्रतिभा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। प्रणाम। दिव्य, अति दिव्य। आप तो दिव्य अति दिव्य हैं। आप तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस वर्ष के रथ यात्रा उत्सव में आपकी विशेष उपस्थिति हो, जी, जिससे समग्र जगन्नाथपुरी के वासियों को आपके दर्शन का सौभाग्य मिले। जी। और रथ यात्रा उत्सव के पश्चात भी आप यहाँ जगन्नाथपुरी में ही बसे रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
सदा संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः। यदि संतोष पूर्वक जीवन जिएंगे तो सुखी रहेंगे।